डिफरेंट डिफरेंट बच्चे से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट तमीज़, डिफरेंट डिफरेंट अखलाक हर बच्चे से सीखते थे। उसमें बच्चे की जहनियत बढ़ती थी। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस जब से हुए हैं, सबसे पहले तो वो लोग अपनी माँ बाप की बच्चे अपने माँ बाप की नज़र से गिर रहे। हुकूमतें आ गई, अब हुकूमतें आ गई, गलतियां तुमने की, तुम्हारे बच्चे भुगत रहे। पोजीशन में कौन है? द लार्जेस्ट पार्टी इज द कांग्रेस। कांग्रेस ने तो मौन व्रत रखा है। कांग्रेस ने तो ना बोलने की कसम खा रखी है। अब वो कसम कितने में खाई है, किस कीमत में खाई है, उसका तो अल्लाह बेहतर जानता, मुझे नहीं पता। सबको ऐसे ले लो, ये मेंबरशिप बुक लेके जाओ, कई सौ मेंबरशिप बुक दे दिए कि एक एक बुक में 25-25 मेंबर हैं, जाओ बना के लाओ बोल के कई सौ बुक उठा के दे दिए। अब वो बनाएंगे 15,000 मेंबर, जिस दिन बनाएंगे उस दिन मैं जाऊंगा दूसरे फंक्शन के लिए, जब तक तो मुझे जाना भी नहीं। ये एक फोटोग्राफर की हरकत हिंदुस्तान को टकों में भेज दी। इस बात का जीडीपी का मतलब नहीं समझे लोग। जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल एंड पेट्रोल। उन्होंने तीनों को भी ऊपर पहुंचा दिया। अगर अवाम नहीं समझी है तो अवाम बेवकूफ है। जो मोदी जी भी समझ रहे हैं, अवाम 140 अवाम बेवकूफ है और 4.5 राज्य इस देश को चलाने वाले से ये लोग चालाक है। ये बात सही है। जेडीएस एक सेक्युलर पार्टी है। जेडीएस में हर मजहब का बराबर का हक है। देवराज जी जब 1996 में प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने एक वुमेन बिल लेके आए थे जिसमें वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की मांग की थी। वो बिल आज तक लटक रही है। वो बिल आज तक लटक रही है, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। भले देवी गौड़ा जी ने कहा कि लेडीज को रिजर्वेशन दो, लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। एग्जाम्स भी देने का है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो ये आपकी तरफ से आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जब स्कूल्स ओपन थे, बच्चों का कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाता था। उसके बावजूद बच्चे उनका काफ़ी वक्त स्कूलों में गुजारते। डिफरेंट डिफरेंट बच्चे से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट तमीज़, डिफरेंट डिफरेंट अखलाक हर बच्चे से सीखते थे। उसमें बच्चे की जहनियत बढ़ती थी। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस जब से हुए हैं, सबसे पहले तो वो लोग अपनी माँ बाप की बच्चे अपने माँ बाप की नज़र से गिर रहे हैं, और दूसरा वो लोग एक टाइप से, यानी एक तरीक़े से यूँ सोचे कि एक छोटे से चीज़ के अंदर उनको रिज़र्व किया जा रहा है। जो खुला दिमाग, जो आज़ाद दिमाग, जो मल्टी टैलेंट ला सकता था, उसको रिज़र्व करके उसको छोटा किया जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। क्यों? कई बच्चों से मिलना, ना इनकी फ़िज़िकल भी एक्सरसाइज हो रही है। कई बच्चों से मिलने का मतलब मेंटली एक्सरसाइज होती है, ना इनकी मेंटल में एक्सरसाइज होती है। सिर्फ बुकों में इनको रिज़र्व करके, जैसे कि क्या बोलते हैं ना, वो पेपर का कलिंगड़, ना खाने का ना एक काटने का, तो उस तरीक़ा का एक एजुकेशन हो रहा है इस वक्त। आपकी तरफ से क्या सहूलियत की है बच्चों के लिए? मेरे तरफ से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं क्यों करूं? मैं कोई सरकार हूं? सरकार को करना चाहिए, सरकार नालायक है। तुम लोगों ने ना इत्तफाक़ी की है थोड़े से पैसों के लिए। कईयों ने तो अपना ईमान बेच दिए, जिसका नतीजा ऐसी हुकूमतें आ गई। अब हुकूमतें आ गई, गलतियां तुमने की, तुम्हारे बच्चे भुगत रहे। मेरे चिल्लाने से इस मोटी चमड़ी को कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? अपोजिशन में कौन है? द लार्जेस्ट पार्टी इज द कांग्रेस। कांग्रेस ने तो मौन व्रत रखा है। कांग्रेस ने तो ना बोलने की कसम खा रखी है। अब वो कसम कितने में खाई है, किस कीमत पे खाई है, उसका तो अल्लाह बेहतर जानता, मुझे नहीं पता है। इसलिए स्टूडेंट्स पूरा सफ़र हो रहे हैं इसके बाद। स्टूडेंट सफ़र हो रहा है तो स्टूडेंट से कहो कि रास्ते पे आए, चिल्लाएं, चीखें, कानून के दायरे में रह के, ताकि तुम्हारी आवाज़ केंद्र तक जाए, लोगों को भी पता चले कि मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। तो माइनॉरिटी सारे उठ के आएंगे, जब जाके माइनॉरिटी शेल का कुछ सीधा होएगा। सीएमसी इलेक्शंस जो हुए इसमें सेकंड आई। हालांकि मैं कल जाके आया वहाँ पे जाके मैंने, आप लोगों के पास खबर नहीं है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं चला, कल दोडबड़ापुर में हमने बहुत बड़ा एक मुस्लिम माइनॉरिटी वर्कशॉप काम किया।
बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। कल हमने मेंबरशिप की बुक चालू नहीं किया वहाँ पे, सब जो नाइतफाकियाँ थे सबको दूर करके सब आपस में गले मिले। मुसलमानों की बहुत अच्छा फंक्शन था जिसमें मैं मौजूद था, मैं हमारे उपाध्यक्ष फारूक BM फारूक साहब मौजूद थे, और रिजवान अरशद थे, इमरान के वालिद का नाम क्या, आरिफ पाशा साहब थे, ये लोग सब थे उस फंक्शन में। हम लोग कई लोग थे और मुनिया गौड़ा के साथ में हम लोग बैठ के फंक्शन को कंप्लीट, बहुत बेहतर फंक्शन, बहुत अच्छा मैसेज गया मुसलमानों के ताल्लुक से। हाँ वही तो मेंबरशिप का बुक कल लॉन्च करके कल से ओपनिंग भी कर दिया मैंने। मैसेज क्या था सर कल? कल मैसेज यही था कि मुसलमानों को काफ़ी तादाद में अंदर ले आओ, मेंबरशिप बनाओ। मेंबर बनाने के लिए कल मैंने बुकें दे इशू कर दिया। कल सबको ऐसे ले लो, ये मेंबरशिप बुक लेके जाओ, कई सौ मेंबरशिप बुक दे दिए कि एक बुक में 25-25 मेंबर हैं, जाओ बना के लाओ बोल के कई सौ बुक उठा के दे दिए। अब वो बनाएंगे 15,000 मेंबर, जिस दिन बनाएंगे उस दिन मैं जाऊंगा दूसरे फंक्शन के लिए, जब तक तो मुझे जाना भी नहीं। पहला मुद्दा जो आसाम की लाश पे जो जंप लगाया पेपर वाला, वो मुद्दा जो है हिंदू और मुसलमान का था। एक मुसलमान की लाश पे मुसलमान को और मुसलमान की लाश को जलील करने के लिए वो पुलिस प्रोटेक्शन में जो कम्युनल मेंटालिटी रखते हैं, ऐसा फोटोग्राफर ने वो नीच हरकत करके दिखाया। ये दिखाने के बाद में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान टके टके में बिक गया, टके टके में बिक गया, पूरी अपनी इज्जत अपने वक़ार को खो बैठा। एक फोटोग्राफर की हरकत हिंदुस्तान को टकों में बेच दिया, इस बात का दुख है मुझे। पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा किसानों के ताल्लुक से, ये है अभी अभी की कहानी जो गाड़ी से उड़ा दिया गया। ये एक्चुअली चली थी कहानी, जैसे कि राकेश टिकैत ने कहा था कि भाई ये ब्राह्मण वर्सेस सिख का युद्ध करवाया जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसान समझदार होने की वजह से भड़के नहीं भड़कने की वजह से सारा मामला किसान यूनियन संघ के जो अध्यक्ष हैं टिकैत साहब, उन्होंने इसको सबको बड़े प्यार से सुलझा दिया है। समझे नहीं समझे? और जो कुछ भी किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे पे पे ऐसे ज़िद्दी और मगरूर हुक्मरान बैठे हैं जो अपनी हरदर्मी से पीछे नहीं हटते और अपनी गलती को गलती नहीं मानते, हर गलत को सही मान रहे हैं। यानी इस देश की 140 करोड़ जनता बेवकूफ़ है और ये 4.5 आदमी, कितने आदमी? 4.5 आदमी समझदार है। इस देश में सिर्फ 4.5 आदमी समझदार हैं और 140 करोड़ जनता सब बेवकूफ़ है। ऐसा कौन समझ रहे हैं? ये 4.5 आदमी समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का अंत है, इस चीज़ का सुधार होना चाहिए। ये समय पे सुधार होएगा, समय का इंतज़ार करें, बस इतना कह सकता हूँ। पेट्रोल जो बीजेपी हुकूमत आई, मैं समझ रहा था कुछ 60-65 रुपये रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की मुझे वैल्यू मालूम है। जब $115 क्रूड ऑयल पर बैरल उतना था, लेकिन आज कुछ अबो 45 इन बिटवीन 45 to 50 यानी 45 और 50 के तकरीबन दरमियान में वो रेट डेली अप एंड डाउन होते रहता है। यानी आधे में आधा होते हुए भी जो हमारे नीचे ख़दमबोसी कर रहा है जो श्रीलंका, वो आधे रेट में बेच रहा है। जो हमारे पे खंदे पे नाच रहा है नेपाल, वो हमारे से आधे रेट में बेच रहा है। लेकिन हमारे देशवासी खुश हैं। 100 डाट हो, 100 पार गया, 100 से आगे गया, 110 भी पार कर गया, फिर भी खुश है। लेकिन मोदी जी सच बोलते हैं। माननीय श्री मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते, और वो झूठ बोलते भी हैं तो बोलते हैं कि ज़ोर से बोलो, बार बार बोलो, इतनी बार बोलो कि झूठे का मुंह बंद हो जाए। तो खैर वो जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, सच इस तरीके से बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जीडीपी को
ऊपर तक पहुंचा के रहूंगा। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक जीडीपी को ऊपर पहुंचा दिया। जीडीपी का मतलब नहीं समझे लोग, जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल एंड पेट्रोल। उन्होंने तीनों को भी ऊपर पहुंचा दिया। वो अपने वादे के पक्के हैं, उन्होंने सीधा जीडीपी को ऊपर पहुंचाया। अगर अवाम नहीं समझी है तो अवाम बेवकूफ़ है। जो मोदी जी भी समझ रहे हैं, अवाम 140 अवाम बेवकूफ़ है और 4.5 आदमी इस देश को चलाने वालों में से ये लोग चालाक है। ये बात सच्ची और पक्की है। सर, आप जेडीएस को क्यों ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सर? क्योंकि जेडीएस एक सेक्युलर पार्टी है। जेडीएस एक सेक्युलर पार्टी है। जेडीएस में हर मजहब का बराबर का हक है। हर कोई अपनी तरीके से जी सकता है, अपने हक को मांग सकता है। और हमारे लीडर को ढूंढने के लिए 100 रुपये या 50 रुपये में मिलता है। दिल्ली जाना नहीं पड़ता है कि बीजेपी के लीडर से मिलने के लिए, अप्रूवल करने के लिए। दिल्ली नहीं जाना पड़ता है कांग्रेस के लीडर से अप्रूवल लेने के लिए। हमारे लीडर नज़दीक है, हमारे समस्या आसानी से हल होती है। इसलिए हमने जेडीएस को चॉइस किया। कहा कि आपके कौम के लोग ज्यादातर तादाद में जमे कौम की खिदमत करें, क्यों आप ज्यादातर आपके कौम के लोगों के लिए मदद करना चाहते हैं? क्योंकि यही मुसलमान है जिन्होंने तारीखें बदली है। आज देख लो यूपी में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी की नाक ऊपर करवा दी और बीजेपी की नाक झुकवा दे। कौन सी कौम है ये मुसलमान है जो तारीखें बदले। केरला में बीजेपी को एक नई सीट दी है। कौन सी कौम है तादाद में? ये मुसलमान है। 1994 में कर्नाटका में फुल मेजॉरिटी, फुल पावर सपोर्ट के साथ में देवेगौड़ा जी को मुख्यमंत्री बनाए थे और प्रधानमंत्री बनाए थे। जनता दल की सरकार आई थी, किसने बनाई थी? यही मुसलमान में। इसीलिए तो आज मुसलमानों के ऊपर हम लोग भी गुजारिश करते हैं मुसलमानों से कि दोबारा जागो और हमको एक मौका और दो, फिर देखो तमाशा क्या होता है। सर, मुसलमान के मर्द इस सियासत में उतरते हैं, हार जीत तो होती रहती है। और बात यहाँ पर लेडीज की है सर। बहुत सारे मुसलमान कौम में लेडीज बाहर नहीं आते। ऐसे लोगों के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज है? आप अगर सियासी जमात जनता दल के ताल्लुक से पूछ रहे हैं तो श्रीमान देवेगौड़ा जी जब 1996 में प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने एक वुमेन बिल लेके आए थे जिसमें वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन देने की मांग की थी। वो बिल आज तक लटक रही है क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। भले देवेगौड़ा जी ने कहा कि लेडीज़ को रिजर्वेशन दो, लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई सरकारों ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और रही बात दूसरी, मज़हब में तो इक्वल राइट्स हैं, हर वुमेन को इक्वल राइट्स हैं। वो अपने शौहर और अपने वालिद की मर्ज़ी से वो अगर सियासत में आना चाहते हैं तो हमारी कोई रुकावट नहीं है। अगर उनके वालिद या उनके शौहर या उनके बेटे उनको इजाज़त नहीं देते हैं तो किसी और के घर के मामले में दखल देने का हक किसी को भी नहीं है। तो इस ताल्लुक़ से ख़वातीन को मेरी अपील है, ये जो काबिल है, जो तालीमी याफ्ता है, जिनमें अपने आप पे भरोसा हो और अपने घर वालों का भरोसा जीते हुए है तो उनको आना चाहिए।